हम रोज पूरा बिहार में घूम रहे हैं, आपसे पूछ कर नहीं घूमेंगे। अरे आप अभी आपको इतना नहीं पावर सरकार में संविधान ने दिया, फिर झगड़ा होगा तब आप रोक लीजिएगा, सही बात आप हमको समझाओगे। प्रशांत किशोर को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश के गांव में जाने की नहीं मिली इजाजत। बिहार शरीफ के सभा में ही गर्जे पीके कहा, मुख्यमंत्री के गांव में विकास और भ्रष्टाचार की कलई खुल जाती, इसलिए प्रशासन ने नीतीश के गांव में जाने से रोका। दरअसल जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर आज नीतीश कुमार की वादा खिलाफी और भ्रष्टाचार के खिलाफ बदलाव का हस्ताक्षर अभियान शुरू करने नालंदा पहुंचे। नालंदा में नीतीश कुमार के गांव कल्याण बिगहा पहुंचने पर पुलिस प्रशासन ने प्रशांत किशोर को मुख्यमंत्री के गांव में जाने से रोक दिया। कल्याण बिगहा में प्रशासन द्वारा गांव में प्रवेश पर रोके जाने के बाद प्रशांत किशोर ने बिहार शरीफ में ही जनसभा को संबोधित किया। जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि नालंदा बिहार के मुख्यमंत्री का गृह जिला है। कहा जाता है कि उन्होंने नालंदा में बहुत विकास कार्य किए हैं। हम उन्हीं के विकास कार्य को देखने उनके गाँव कल्याण बिगहा जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने हमें उनके गांव में घुसने नहीं दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि जब हम उनके गांव जा रहे थे तो रास्ते में मिले लोगों ने बताया कि पूरे बिहार में बहुत भ्रष्टाचार है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बिहार में अधिकारी और नेता राशन कार्ड बनाने से लेकर जमीन की रसीद कटाने तक के लिए रिश्वत ले रहे हैं, जिससे आम लोग परेशान हैं। इसलिए अगली बार वोट लालू, नीतीश और मोदी के चेहरे पर नहीं, अपने बच्चों के चेहरे को देखकर दीजिए। उन्होंने बिहार शरीफ की जनता से अपील की है कि उन्हें और उनके बच्चों को लूटने वाले नेताओं को वोट ना दें। अगली बार अपने बच्चों के लिए वोट दें और बिहार में जनता का राज स्थापित करें। नहीं दीजिएगा, गाँव से आ रहे हैं, वहाँ पर भी हमारे प्रशासन हमारा बाप नहीं है, प्रशासन आपका मालिक नहीं है, जनता मालिक है। आपके लिए जिला प्रशासन मालिक है, वो हम नहीं कर सकते। हम लोग के मालिक जिला प्रशासन। जिला प्रशासन बोलेंगे, हमको बोले रोक देने क्या आप रोक दीजिएगा? हमको आपको जिला प्रशासन क्या गोली मार दीजिएगा? वो तो बात मार दीजिए, अरेस्ट कर लीजिए। आप हमको अरेस्ट कर लीजिए। जिला प्रशासन की भी अनुमति हमको नहीं है ना, तो हम जाएंगे। मेरा काम है कहना, आप हमको आप धक्का देके जा सकते हैं। धक्का नहीं देंगे, जबरदस्ती जा सकते धक्का करने वाले लोग नहीं है, हम धक्का वाले लोग नहीं है। आप जिला प्रशासन से, आप जिला प्रशासन, हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप जिला प्रशासन से पूछ लीजिए। ये कह रहे हैं कि अगर हमको बड़ा गांव में आने के लिए परमिशन नहीं चाहिए तो कल्याण बिगहा जाने की परमिशन क्यों चाहिए? पहली बात। और अगर हम परमिशन नहीं मानेंगे तो आप क्या कीजिएगा? अरेस्ट कीजिएगा, गोली मारिएगा, क्या कीजिएगा? पूछ लीजिए, आपका जो सुपरवाइजर उससे पूछ लीजिए। नहीं, अगर आप जबरदस्ती होश दिखाइएगा तो बात करवा देंगे। हम तो उसका दिखाना, हम तो पैदल आ रहे हैं। हम देखिए, ना मेरे भाई ऐसा है, हम गाड़ी से 2 किलोमीटर पहले उतर गए, हम गाड़ी से 2 किलोमीटर पहले उतर गए, पैदल आ रहे हैं, सारे गांव में होते हुए आ रहे हैं। किसी गांव में जाने के लिए, लोगों से मिलने के लिए हमको आपने नहीं रोका, तो कल्याण बिगहा में आने से क्यों रोक रहे हैं? हमको ये बता दीजिए, हम चले जाएंगे। या जिला प्रशासन लिख के दे दे, लिख के दे दे, जिला प्रशासन लिख के दे दे, हाँ तो एसडीएम को बुलाइए, एसडीएम को बुलाइए, नहीं तो फिर इतने हैं हम लोग यहाँ बैठेंगे, फिर आपका हमारा कोई तो झगड़ा है नहीं। आप अपना काम कर रहे हैं, आप भीड़ तंत्र में हैं, हम भीड़ ना यही तो है, यही तो है मेरे भाई। आप भीड़ तंत्र की बात नहीं है, जो करना है। आप इसी भीड़ में, हम किसी गांव से आ रहे हैं, आपने वहाँ भी आपके पुलिस साथ है सर, नहीं, हम लोग आपके सेवक हैं सर। आप हमारे साथ रहिए। अगर एक आदमी कोई नारा भी लगाएगा हमको रोकिएगा। हम तो लोगों से खाली पूछना चाहते हैं कि भाई यहाँ पर भ्रष्टाचार है कि नहीं? गाँव वाला ट्रैक्टर 2-3 सर रोड पर ट्रैक्टर आप लोग लगवाए, हम लोग पैदल जाएंगे, ट्रैक्टर के हम खेत जाएंगे। अरे हम खेते जाएंगे, हमारा आप कैसे निर्धारित कर दीजिएगा? आप कैसे निर्धारित कर आप बता दो 2 आदमी जाएगा, हम 2 आदमी जाएंगे। आप बता दो हम 2 आदमी जाएंगे, कोई नहीं जाएगा, हम अकेले जाएंगे, हमको जाने दीजिए। आप अकेले जाने दीजिए, कोई नहीं जाएगा। आप हमको अकेले जाने दीजिए, हम पैदल जाएंगे, अकेले जाएंगे। एक आदमी नहीं जाएगा, हम अकेले, हम नहीं है।
मैं आपसे बहुत इज्जत से बात कर रहा हूँ, दिखाइए कंप्लेंट। सर पैनिक नहीं होना है। नहीं, अगर किसी गांव वाले ने, देखिए मैं इतने देर से इत्मीनान से बात कर रहा हूँ, ये सुनो, रुकिए थोड़ा माइक हटो। अफसर होने का रुआब दिखाने का आदत आप लोग को लग गया है, समझे ना। और आपसे कम पढ़े लिखे और अफसर नहीं है हम, यहाँ आपके सामने खड़े हैं, इत्मीनान से बोल रहे हैं। आप हमको नहीं जाने की परमिशन दे रहे हैं, लिख के दे दीजिए, लिख के दीजिए, लिख के दे दीजिए, हम चले जाएंगे। हाँ ना, लिख के दीजिए, लिख कर दीजिए, अरे लिख कर दीजिए। हम रोज पूरा बिहार में घूम रहे हैं, आपसे पूछ कर नहीं घूमेंगे। अरे आप अभी आपको इतना नहीं पावर सरकार ने संविधान में दिया, फिर झगड़ा होगा तो आप रोक लीजिएगा, आप रोक लीजिएगा। सही बात आप हमको समझाओगे। अरे मोबाइल हटाए यार, मेरे दिमाग मत खराब रख लीजिएगा। आज जनसुराज पार्टी का एक घोषित कार्यक्रम था, जिसकी पूर्व सूचना और नालंदा जिला में द्वारा उसकी अनुमति दी गई थी। वो कार्यक्रम एक घोषित जनसुराज पार्टी की थी, जो कि श्रम कल्याण मैदान बिहार शरीफ, उसके बजाय ये लोग कल्याण जगह की तरफ जा रहे थे, जहाँ की भीड़ जाने से विधि व्यवस्था की समस्या होने की संभावना थी। उसके कारण सुरक्षित मार्ग के द्वारा कह रहे हैं अकेले जाएंगे, वो तो कह रहे हैं कि अकेले जाने की परमिशन मिलेगी क्या? मार्ग के द्वारा उनको उनके सभा अकेले जाने की परमिशन मिलेगी? अकेले इसी वजह से मैं 3 किलोमीटर पहले पैदल कर गया हूँ और पैदल ही मैं आ रहा हूँ। बीच में जितने गांव पड़े हैं, कहीं पर प्रशासन ने नहीं रोका, कहीं पर परमिशन की बात नहीं कही। हर जगह लोगों ने कहा कि उनको 2 लाख रुपया नहीं मिला है। हर जगह महिलाओं ने, वृद्धों ने, लोगों ने ये कहा कि यहाँ पर भारी भ्रष्टाचार हो रहा है। एक मिनट रुकिए भाई। और जितने दलित समाज, महादलित समाज के लोग मिले, उन्होंने कहा कि उनको 3 डिसमिल जमीन नहीं मिला है। यही पूछते हुए हम लोग आ रहे हैं। अब यहाँ पर प्रशासन ये कह रहा है आप सब जगह जा सकते हैं, कल्याण बिगहा नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते हैं? वो कह रहे हैं हमको नहीं मालूम है, ऊपर से आदेश है। हमने पूछा किसका आदेश है? कह रहे हैं भैया कल्याण बिगहा मतलब अने मार्ग है, अने मार्ग से। सुनिए मेरी बात, हमने उनको ये कहा है कि अगर दूसरे गांव में हम लोग जा सकते हैं तो कल्याण बिगहा में भी जा सकते हैं। अगर मैंने कानून का उल्लंघन किया है तो पिछले गांव में भी कानून का उल्लंघन हो गया, और अगर कानून का उल्लंघन वहां नहीं किया तो कल्याण बिगहा कैसे हो जाएगा? उन्होंने ये कहा कि सर आपके साथ इतने कुछ लोग हैं, तो हमने कहा भाई सब लोग को यहाँ रोक देते हैं, हम अकेले जाएंगे कल्याण बिगहा, अकेले जाएंगे, इसका तुम परमिशन दे दो। तो कह रहे नहीं सर, SDM से पूछ रहे हैं, हमको ऊपर से आदेश है, यहाँ से नहीं जाने देना है, आप दूसरे रास्ते से जाएंगे। सर अब क्या करेंगे सर? अब जाने दिया जाएगा या नहीं? अरे भाई देखिए, हम लोग कानून को मानने वाले लोग हैं। क्या स्ट्रेटजी आगे हमने ये कहा है, सुनिए, हमने उनसे कहा अगर हम यहाँ आपकी बात न माने तो आप क्या कीजिएगा? आप हमको अरेस्ट कीजिएगा, गोली चलाइएगा, क्या कीजिएगा? तो कहा कि सर हमको इसका ऊपर का आदेश नहीं है, अभी पूछ के आते हैं। तो पूछने गए हैं, तो कल्याण है सर, जाइएगा या नहीं? यहाँ आने का आपका कल्याण का परेशान किए 8,000 लोग। ऐसा है, परमिशन हम पीछे गाँव में भी थे, जब आप रास्ता में आप आते हैं, हमको पब्लिक मीटिंग तो कर नहीं रहे हैं, हम पीछे गांव में पैदल चलते हुए आ रहे हैं, तो उसका भी परमिशन नहीं हमारे पास। वहाँ कहाँ परमिशन सरकार मांग रही है? कल्याण, अगर नीतीश कुमार जी ने इतना अच्छा विकास किया है, अगर कल्याण बिगहा के लोगों को जमीन के काम में सर्वे में पैसा नहीं देना पड़ रहा है, अगर कल्याण बिगहा के मांझी समाज के लोगों को जमीन 3 डिसमिल मिला है, अगर यहाँ पर सारे परिवारों को 2 लाख रुपया मिल गया, तो नीतीश कुमार को छुपाने की क्या जरूरत है? काहे डर रहे हैं? यहाँ इतना सुंदर सड़क बनाया है, हम आपको कहना चाहते हैं। आपको लगता है जी ना, नीतीश कुमार ने यहाँ बहुत सुंदर सड़क बनाया है, बैरिकेडिंग के बारे तो में भाई इसका तारीफ कर रहे हैं कि नीतीश जी ने इस गांव में बहुत सुंदर सड़क बनाया है। ऐसा ही सड़क बिहार के सब गांव में बनना चाहिए। लेकिन इस गांव में भी, नीतीश जी के गांव में भी किसी को 2 लाख रुपया अभी तक नहीं मिला, किसी भूमिहीन को 3 डिसमिल जमीन नहीं मिला, और अभी तक जितने गांव में लोगों से मिलते हुए आ रहे हैं, सब लोग यही कह रहा है कि भैया जमीन चाहे हमारे पास 1 बीघा हो या 5 बीघा, कम हो या ज्यादा, पैसा घूस हम लोग को देना पड़ रहा है। अब कल्याण बिगहा में अपनी इज्जत बचाने के लिए प्रशासन अगर हमको रोक रहा है तो मुझे लग रहा है ये गैर
लोकतांत्रिक है और बिहार में नई परिपाटी शुरू हुई है। देखिए अभी 2 दिन पहले राहुल गांधी आए थे। बिहार में पहले ये नहीं होता था। ये बिहार में जो अफसरों का ये जंगल राज शुरू हुआ है, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि नीतीश कुमार इस तरह का निर्णय लेंगे कि हमारे गांव में कोई जा नहीं सकता है। भाई नेता तो चाहता है कि हमारे गांव में आप जाइए ताकि जाकर बोलिए कि कितना बढ़िया हमने काम किया है। नीतीश कुमार ने कल्याण बिहार में इतना